मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे निमी के 500 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 15। क्वेश्चन नंबर 162 है, विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजीशन इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये बोल रहा है कि किसी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर को जीरो से मूव करने के लिए किस फोर्स की आवश्यकता होती है, तो वो होता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स। क्वेश्चन नंबर 163 है, विच इज द पोजीशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विथ ग्रेविटी कंट्रोल। ये बोल रहा है कि ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट को किस पोजीशन में यूज किया जाता है। जो भी ग्रेविटी कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको हम वर्टिकली यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्केल। ये बोल रहा है कि ये जो गिवन स्केल है इसका नाम क्या है। देखिए इसमें जो पॉइंट दिखाए गए हैं वो लीनियर नहीं है, कहीं घना है कहीं डिस्टेंस है, तो इस वजह से इसका नाम है नॉन लीनियर स्केल। क्वेश्चन नंबर 165 है, विच एरर इज कास्ड बाय द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। इसमें यह बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है। पहले मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है कि यदि कोई ग्रेविटी कंट्रोल डिवाइस है उसको यदि हम वर्टिकल न रख के हॉरिजेंटल रखेंगे तो उसमें एरर आ जाता है। तो उसी वजह से बोल रहा है कि यदि हम पोजीशन में गलती करते हैं तो उसमें कौन सा एरर आता है इंस्ट्रूमेंट में, तो वो है डिवाइस एरर। क्वेश्चन नंबर 166 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर 1 ओम एंड बिलो 1 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू एक्यूरेटली। इसमें ये बोल रहा है कि 1 ओम या 1 ओम से कम का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो वो सन टाइप ओम मीटर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ थर्ड टर्मिनल प्रोवाइडेड इन एडवांस्ड मेगा ओम मीटर। इसमें ये बोल रहा है कि एडवांस मेगा ओम मीटर में थर्ड टर्मिनल का क्या काम होता है, तो वो होता है उस गेट एक्यूरेट रीडिंग विदाउट ऑसिलेशन। क्वेश्चन नंबर 168 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द शंट रेजिस्टेंस मटेरियल। इसमें शंट रेजिस्टेंस मटेरियल का नाम पूछ रहा है कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है, तो ये है मैग्नीन। क्वेश्चन नंबर 169 है, व्हाट इज द रीजन फॉर मूविंग कॉइल मीटर हैविंग यूनिफॉर्म स्केल। इसमें ये पूछ रहा है कि जो मूविंग कॉइल मीटर होता है उसमें यूनिफॉर्म स्केल होता है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है। जो मूविंग कॉइल मीटर होता है उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, इस वजह से उसमें यूनिफॉर्म स्केल दिखता है हमें। क्वेश्चन नंबर 170 गिवन है, विच एरर इफ द एनर्जी मीटर डिस्क रोटेटिंग कंटिन्यूअसली ऑन नो लोड। ये बोल रहा है कि यदि कोई एनर्जी मीटर है और उसका जो डिस्क है वो रोटेट कर रहा है नो लोड पे, तो उसमें क्या कारण हो सकता है, उसे बोलते हैं क्रिपिंग एरर। क्वेश्चन नंबर 171 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सिटी इफ इट्स सेकेंडरी इज केप्ट ओपन। ये बोला है कि कोई करंट ट्रांसफार्मर है जिसका कि सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन रखा जाता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है वो जल जाता है करंट ट्रांसफार्मर का। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 172 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेरिएबल रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस सन टाइप ओम मीटर। ये बोल रहा है कि जो सन टाइप ओम मीटर में वेरिएबल रजिस्टर यूज किया जाता है तो उसके यूज करने के पीछे कारण क्या होता है, तो इसका आंसर है एडजस्ट द पोजीशन टू जीरो एडजस्टमेंट। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 173 है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक कंट्रोल स्प्रिंग इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये बोल रहा है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो कंट्रोल स्प्रिंग यूज किया जाता है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो वो फास्फोर ब्रांच का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 174 है, विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दैट द सिंगल फेज एनर्जी मीटर वर्क। इसमें ये बोल रहा है कि सिंगल फेज एनर्जी मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। हीटिंग इफेक्ट पे नहीं कार्य करता है, केमिकल इफेक्ट पे भी नहीं कार्य करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे भी नहीं, इंडक्शन पे ये कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 175 है, विच इज द पोजीशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विथ स्प्रिंग कंट्रोल। ये बोल रहा है कि स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या होती है। ये बोल रहा है कि जो स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको किस पोजीशन में यूज किया जाता है, तो उसे हमेशा वर्टिकल पोजीशन में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मीटर। ये पूछा है कि इस मीटर का क्या नाम है। देखिए मीटर के स्केल के नीचे दिखाया गया है V से, तो ये वोल्टेज मेजर करेगा और इस मीटर का नाम है डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 177 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये बोल रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का, तो वो है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर आता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में।
क्वेश्चन नंबर 178 है हाउ द क्रीपिंग एरर इज कंट्रोल्ड इन एनर्जी मीटर। मैंने आपको बताया था कि जब मीटर में ऑटोमेटिकली बिना लोड पे ही उसके डिस्क घूमने लगते हैं, रीडिंग बढ़ने लगता है, तो उस एरर को क्रीपिंग एरर बोलते हैं। और उसको कम करने के लिए क्या, बाय ड्रिलिंग टू होल डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन डिस्क, डिस्क में दो विपरीत छेद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 है व्हाई द स्केल ऑफ द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग अनयूनिफॉर्म स्केल। ये बोल रहा है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है उसका स्केल अनयूनिफॉर्म क्यों होता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट के। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 180 है विच सोर्स ऑफ मेजरिंग एरर इज काज्ड बाय इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है, तो वो होता है इन्फ्लुएंस एरर। मैग्नेटिक फील्ड एक इफेक्ट ही है जो कि इन्फ्लुएंस करता है एरर में। क्वेश्चन नंबर 181 है विच टाइप ऑफ वाट मीटर। ये बोल रहा है कि ये जो गिवन फिगर में वाट मीटर दिखाया गया है ये कौन सा वाट मीटर है। इसका ऑप्शन होगा 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर। यहाँ पे देखिए 3 फेज गिवन है L1 L2 L3। क्वेश्चन नंबर 182 है विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड विथ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ये बोल रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के साथ यूज किया जाता है, तो वो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 183 है विच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क विथ न्यूट्रल कनेक्शन। ये बोल रहा है कि कौन सा एनर्जी मीटर है जो कि न्यूट्रल कनेक्शन के साथ कार्य करता है, तो देखिए सिंगल फेज एनर्जी मीटर ही न्यूट्रल के साथ कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 184 है व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर। ये बोल रहा है कि किस प्रकार का यह फ्रीक्वेंसी मीटर है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी मीटर कई प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप, मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप। ये जो आपको गिवन है ये मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप है। इसमें क्या होता है कि जब हम सप्लाई देते हैं तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको रीड टाइप, ये वाइब्रेट करता है और उसके आसपास लिखा हुआ होता है हर्टेज का वैल्यू। जिस पॉइंट पे वाइब्रेशन होता है वही उसका फ्रीक्वेंसी होता है सप्लाई का। क्वेश्चन नंबर 185 है व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इन इंस्ट्रूमेंट। ये बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट में सेंसिटिविटी की यूनिट क्या होती है, तो वो ओम पर वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 186 है व्हाई 2 स्ट्रेट होल आर प्रोवाइडेड इन एल्युमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर। ये बोल रहा है कि ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। मैंने आपको बताया है कि जो एनर्जी मीटर है उसमें यदि कोई एरर आ जाता है, बिना लोड पे ही वो घूमता है, उसका रीडिंग बढ़ता है, तो उस एरर को बोलते हैं क्रीपिंग एरर। एनर्जी मीटर में होल इसलिए किया जाता है टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर, क्रीपिंग एरर को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 187 है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 188 है व्हाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। इसमें ये बोल रहा है कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग फोर्स का क्या आवश्यकता होता है। जो ऑसिलेशन होता है रीडिंग में, तो उसी को रोकने के लिए ये उपयोग होता है। अरेस्ट द नीडल विदाउट ऑसिलेशन। क्वेश्चन नंबर 189 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इन अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ये बोल रहा है कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में सॉफ्ट आयरन कोर का क्या कार्य होता है, तो वो प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एयर गैप। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 190 है विच पैरामीटर इज द कॉज फॉर लोडिंग इफेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये बोल रहा है कि मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है, तो वो है लो सेंसिटिविटी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 191 है नेम द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये बोला है कि गिवन फिगर में जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन। क्वेश्चन नंबर 192 है विच मीटर इज यूज्ड टू मेजर रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ अ मोटर। ये बोल रहा है कि मोटर का रिवोल्यूशन पर मिनट मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। जब हम मोटर को चलाते हैं तो उसमें मोटर का स्पीड मेजर करने के लिए हम टेकोमीटर का यूज करते हैं, जो कि आरपीएम में हमें स्पीड को बताता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 193 है हाउ टू आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये बोल रहा है कि मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे पहचानेंगे, तो नो टर्मिनल मार्किंग,
टर्मिनल मार्किंग पॉजिटिव ओनली, वन टर्मिनल कलर्ड रेड, टर्मिनल मार्क एज प्लस एंड नेगेटिव। तो ये बोल रहा है कि यदि कोई मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि वो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ही है। तो उस पर कोई मार्किंग नहीं दिया रहता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मेनली एसी के लिए यूज किया जाता है और एसी में कुछ भी नहीं दिखाया जाता है, किसी भी टर्मिनल को फेज और न्यूट्रल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 है विच इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ये बोल रहा है कि गिवन ऑप्शन में कौन सा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 195 है विच फोर्स प्रोड्यूस मोमेंट ऑफ पॉइंटर इन एन इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि पॉइंटर को इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में मूव कराता है। तो वो है डिफ्लेक्टिंग फोर्स। क्वेश्चन नंबर 196 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये बोल रहा है कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है। तो वो क्वांटिटी को रजिस्टर करता है, रजिस्टर द क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 197 है विच पोजीशन एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग ग्रेविटी कंट्रोल रीड्स एक्यूरेटली। इसमें बोल रहा है कि जो ग्रेविटी कंट्रोल डिवाइस होता है उसको किस पोजीशन में यूज किया जाता है एक्यूरेटली। तो हम इसे वर्टिकल पोजीशन में हमेशा यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 है विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये बोल रहा है कि कौन सा क्वांटिटी मेजर करता है इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ये इस कैटेगरी में वाट मीटर आता है जो कि पावर मेजर करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नंबर 199 है हाउ टू अचीव मैक्सिमम एक्यूरेसी इन मेजरमेंट यूजिंग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। इसमें ये बोल रहा है कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम कैसे मैक्सिमम एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो होता है कीप हाई इनपुट इम्पीडेंस। क्वेश्चन नंबर 200 है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू मेजर 10 मिली एम्पियर विथ 1 मिली एम्पियर मीटर। इसमें यह बोल रहा है कि हमें शंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है मीटर का, जिसमें कि 1 मिली एम्पियर मेजर कर रहे हैं और जिसमें कि 10 मिली एम्पियर हमें मेजर करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।